तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि यूज़र के जो अभी हम देख रहे थे गेट ऑल पोस्ट को यूज़ कर रहे हैं हम डैशबोर्ड में भी, ठीक है। तो हम एक अलहदा से एपीआई बनाएंगे जो कि जस्ट वो लॉग्ड इन यूज़र है उसका डाटा लेकर आएगी, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसका नाम कर देता हूँ बाय यूज़र, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जस्ट इसको मैंने पास कर देना और इसका एक राउट भी बना लें। तो पोस्ट राउटर में जाके हम यहाँ पे सेम ये जो ऑल वाला है इसी राउट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ऑल डैश यूज़र कर देता हूँ। ऑल यूज़र की पोस्ट स्लैश ऑल स्लैश यूज़र यूँ आएगा। अच्छा, अब मसला ये होगा कि आपको यहाँ पे इस के तहत यहाँ पे मुझे लॉगिन होना चाहिए और उसका आईडी आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि मुझे इस यूज़र को एक तो ये होगा कि इस एपीआई को वही कॉल कर सकेगा जो लॉगिन होगा। हाँ जी, ये राउट मिडलवेयर हमें लगाना पड़ेगा इधर ऐसे। और इसका फंक्शन क्या नाम बनाया था हमने, ये वाला, ये फंक्शन एक्सपोर्ट किया था और ये यहाँ पे ये। अब इस राउट को वही एक्सेस कर सकता है जो लॉगिन होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से इसको एक्सेस करूँ, यहाँ पे मैं पहले एपीआई बनाता हूँ, हैं इंपोर्ट किया है मैंने, कर लिया इंपोर्ट। ये देखो पोस्ट राउट, ये अच्छा यहाँ पे इंपोर्ट कर ले गेट ऑल पोस्ट बाय यूज़र, ठीक है। यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया, ऑथ चेक लग गया और ये एपीआई कॉल को हम यहाँ पे कॉल करते हैं। तो ये है गेट ऑल पोस्ट को, इसी की कॉपी बना लेता हूँ मैं, डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसको। तो इसको रीनेम करके गेट पोस्ट बाय यूज़र यानी गेट ऑल पोस्ट बाय यूज़र, ठीक हो गया ऑल। तो यहाँ पे अब बन गया उसका ऑल स्लैश यूज़र, ये एपीआई बनी है। अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो टोकन नॉट फाउंड, तो ये तभी कॉल होगी जब आपकी टोकन होगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ देख लेता हूँ, हमने गेट की कॉल में किया है ना, वो टोकन उसी तरह भेजा जाएगा इसमें भी। लॉगिन कर लेता हूँ सेंटा बेंटा 1 से, बल्कि सेंटा बेंटा से करता हूँ, जस्ट सेंटा बेंटा से लॉगिन करता हूँ और ये इसको मैं यहाँ से टोकन उठाता हूँ। अब ये गेट की कॉल में सेम उसी तरह करने की कोशिश करते हैं, ऑथोराइजेशन ये भेजा हमने और यहाँ पे BARER बेरर और स्पेस डाल के ये सेंड किया तो वो आ गई, ठीक हो गया। इस यूज़र की, सिर्फ इस यूज़र की आई हैं ये। अब आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी मैं अगर लॉगिन करूँ अली से, अली ने एक ही पोस्ट बनाई है, ठीक है, सबमिट। तो ये टोकन उठा के अब मैं इसके अंदर चेंज कर देता हूँ। लेकिन सेम रिज़ल्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने किया ही नहीं है भाई काम। यहाँ पे अभी हमने कोई ऐसी चीज़ की ही नहीं है कि उसी यूज़र की आए। तो यहाँ पे आपको अब टोकन मिलेगा क्योंकि ऑथ चेक लग गया। ऑथ चेक क्या करता है, इसमें से टोकन निकालता है और टोकन निकालने के बाद वो जो यूज़र का आईडी निकालता है, उस यूज़र आईडी को फिर इस रिक्वेस्ट के साथ अटैच कर देता है और अटैच करता है तो यहाँ पे हमें वो यूज़र आईडी मिल जाता है, यानी कॉन्स्ट यूज़र आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी, ये वो अटैच करके हमें मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि ये यूज़र्स जो हैं ये सारे, और यूज़र आईडी जो है ऑथर आईडी यानी कि ऑथर आईडी हमारा ऑब्जेक्ट में पड़ा हुआ है। ये जो हमने कल काम किया था, जब इस तरह की मैच करवानी होती है आईडी तो हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर मैच होती है, क्योंकि यहाँ पे ये पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर। ये हमने जो कल काम किया था, किस में किया था, कन्वर्ट किया था हमने डिलीट वाले में, पोस्ट डिलीट के अंदर ये हमने काम किया हुआ है। ये चीज़, ये लाइन चाहिए, ये वाली ये लाइन मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, बल्कि नीचे आके रिप्लेस करता हूँ।
तो ये ऑथर आईडी में डायरेक्ट ये जो यूज़र आईडी स्ट्रिंग आ रही होती है ये डायरेक्ट इसके अंदर डाल दिया मैंने इसको। इस स्टेप को भी ख़त्म कर देते हैं। तो मेरे पास आ गया ऑथर ऑब्जेक्ट आईडी। अब ये ऑब्जेक्ट आईडी मिल गया। अब मैं यहाँ पे इसको चेक लगा सकता हूँ, फाइंड, और यहाँ पे मैं कहता हूँ ऑथर आईडी बराबर हो इस ऑथर आईडी के, वो जो ऑब्जेक्ट है, ऐसे। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, अली वाले को क्लिक किया मैंने, तो अब देखो आप सिर्फ अली की एक ही पोस्ट आई है। ये जस्ट एक ही पोस्ट अली ने जो बनाई थी। ठीक हो गया। ये देखो नाम, इसका ऑथर का नाम अली है। क्या लगा सकते हैं? स्लिप्ट, स्प्लिट। स्प्लिट का इधर कोई काम नहीं है। ये देखो आप इसको समझो कि ये क्या किया मैंने। ये जो ऑथर, अच्छा चले मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ फाइंड करो इस टाइटल की बेस पे। ये जो टाइटल है, टाइटल की बेस पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा कि फाइंड करो। आप मांगो डीबी को अगर आपने नहीं किया तो दोबारा उसको जाके देखो। ये टाइटल की बेस पे मुझे, ये टाइटल, इस टाइटल की बेस पे मुझे एक पोस्ट ला के दो। सेंड किया मैंने, तो ये देखो ये पोस्ट आ गई। उसका टाइटल वो है दिस इज़ अ पोस्ट इमेज 3 आ गई। अब मुझे लेकर आनी है सारी पोस्ट उस यूज़र आईडी की बेस पे, लेकिन जो यूज़र आईडी है ना वो पड़ा हुआ है कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट आईडी बन के। ठीक है, ये एक स्पेशल डाटा टाइप होती है, मांगो डीबी की स्पेशल डाटा टाइप है ऑब्जेक्ट आईडी। अब ये जो मेरे पास ये रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी आ रहा है ना, अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे मैं कहूँ कि ऐसी पोस्ट लेकर आओ जिसका ऑथर आईडी बराबर हो इस रिक्वेस्ट के यूज़र आईडी के बराबर हो, तब मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा उसने कर दिया मैच। ओ वाह, अगर तो मैच कर दिया, लेकिन होना नहीं चाहिए था। अगर उसने मैच कर दिया है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कोई अपडेट आई है और इसमें मुझे ज़रूरत ही नहीं है। कल तो नहीं हो रहा था हमारे पास, होना नहीं चाहिए था वैसे। चलें, ये आप इसको, इसने कैसे कर दिया मैच ऑथर आईडी। एक मिनट, कहीं पे बगैर ऑब्जेक्ट के तो नहीं पड़ा हुआ? नहीं, सही ले आया। तो इट मीन्स के कोई अपडेट आई है, मे बी अपडेट हुई हो, वरना ये मैच नहीं होता। कल भी नहीं हो रहा था हमारा, याद है ना, नल आ रहा था डिलीट के केस में। तो मे बी फाइंड के केस में ये कन्वर्ट कर देता हो, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट आईडी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये तो फिर मसला ही आसान हो गया हमारा, अगर ऐसे कर रहा है तो फिर तो और भी हमें ऑब्जेक्ट आईडी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अपने माइंड में रखना, ये कहीं ना कहीं पे आपको ऑब्जेक्ट आईडी बनानी पड़ेगी इस तरह। तो ये अब तो समझ आ गई ना, ऑथर आईडी बराबर हो उस यूज़र आईडी के जो लॉगिन है। अब तो बात समझ आ गई, हम वो लेके आ रहे हैं, यहाँ पे स्प्लिट वगैरह के कोई काम ही नहीं है। ठीक है, हमने वो यूज़र आईडी वहाँ रिक्वेस्ट में से निकाल के उस रिक्वेस्ट के साथ अटैच करके आगे भेज दिया इसको, और यहाँ पे हमने कहा कि ऑथर आईडी बराबर हो उस यूज़र आईडी के जो पीछे से आया हमारे पास, जो लॉगिन है। तो अब मेरे पास ये एक ही रिकॉर्ड आएगा। अब ये वाला जो है, ये एपीआई अब हमने कॉल करनी है, ये वाली एपीआई हमने कॉल करनी है अब यहाँ पे डैशबोर्ड में, यहाँ पे अब ये वाली एपीआई कॉल हो गई, ये वाली एपीआई। ठीक है, अब ये एपीआई कॉल होगी तो इसके बाद मुझे वो अब टोकन भी भेजना है, क्योंकि अब लॉगिन वाला ही यहाँ पे जा सकता है। तो टोकन के लिए मैं ये उठा लेता हूँ, यहाँ से ये उठा लेता हूँ। ये अभी हमने डिलीट में भेजा है, यहाँ पे सेकंड पैरामीटर है ये वाला। ठीक है, हेडर्स टोकन। अब देखो, ये देखो, अब अली लॉगिन है, उसकी एक ही पोस्ट है, वो ही आ रही है। लॉग आउट करके मैं सेंटा बेटा से आता हूँ, 1 2 3 क्लिक किया मैंने, सेंटा बेटा की आ गई। इसमें वो वाली पोस्ट नहीं है, ट्रैवल वाली, और भी नहीं है कुछ। लॉग आउट किया, अब मैं आ रहा हूँ अली से लॉग इन करता हूँ, ali@gmail.com 1 2 3 एक ही पोस्ट आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब जो हमने एक अलहदा बना ली, वरना मैं उसी में कर रहा था, लेकिन ये हमने अलहदा बना ली, ये बेहतर है। तो इससे आपको हमने एक नई एपीआई बनाई, उसके अंदर टोकन भेजा, और यहाँ पे हमने क्या किया, अब उस टोकन की बेस पे हमने फाइंड करवाया। बाकी सारा काम वही है। गेट ऑल पोस्ट को मैंने रीनेम कर लिया,
अब जस्ट हमने उसमें क्यूरी लगा दी कि भाई अब ऐसी पोस्ट लेकर आनी है जिसका ऑथर आईडी वो हो जो हमने भेजा हुआ है, जो टोकन के अंदर पड़ा हुआ है। टोकन के अंदर कौन सा ऑथर आईडी पड़ा हुआ है? जो लॉगिन है, तो उसके ऑथर आईडी की बेस पे सिर्फ वही पोस्ट आती है। ठीक हो गया, ये आपकी उस यूजर की बेस पे पोस्ट आ गई। इसके बाद आपके पास ये चीज़ है, अगर करते हो तो ये भी आप कर सकते हो, इजी है ये वाली, ये आप करना चाहो तो ये भी इजी है। अगर आप कहोगे तो अभी करवा, तो वरना फिर कल देख लेंगे इनको, कि हमें सिर्फ अब टैग की लेकर आओ, बल्कि कल देखते हैं, क्योंकि एक एक दो दो पोस्ट ना इनमें मैं डाल दूंगा, हर के अंदर ना दो दो पोस्ट बना के आप डाल लो।